समागम होई रे। गगन जापे कोई दिन जाए संत समागम होई रे। संत समागम होई दिन जाए संत समागम होई रे। संत समागम होई दिन जाए संत समागम होई रे। सचमुच मैं आपकी शरण में हूं। मेरा विचार ज्ञान यज्ञ करने का है। संसार में सब जगह भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो। हरिद्वार के पास आनंद नाम का गंगा तट है, बड़ा पवित्र एकांत स्थान है, जहां जाते हैं तो लोगों के हृदय में वैर भावना नहीं रहती। वहीं आप ज्ञान यज्ञ आरंभ करें। कथा का शब्द सुनते ही ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों वहां पहुंच जाएंगे। सनकादिक महात्मा नारद जी के साथ गंगा किनारे आए। बोलिए गंगा मैया की जय। जो ही वे गंगा किनारे पहुंचे, तीनों लोकों में भागवत कथा की चर्चा फैल गई। गंगा किनारे भागवत की कथा हो रही है। भगवान के भक्त भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, कई ऋषि महर्षि अपने चेलों के साथ हरिभक्त परिवार के साथ कथा सुनने के लिए वहां इकट्ठे हुए। तंत्र मंत्र वेद पुराण सब मूर्त रूप होकर आ गए। पुण्य नदियां, पुण्य तीर्थ, पुण्य वन, उनके अधिष्ठात्री देवता सब मूर्त रूप होकर आ गए। एक विशाल समारोह हुआ, जय जयकार हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। सब नमः शब्द शंख ध्वनि के साथ अभी गुलाल फूलों की वर्षा हो रही है। जो कथा में रुचि नहीं रखते, विषयासक्त है। जो लोग कथा में नहीं आए, उन जीवों को भृगु जी महाराज प्रेरित करके लेकर आए। चलो चलो कथा में चलो। किसी ने कहा भाई जी हमको तो निमंत्रण नहीं है। अरे कथा में निमंत्रण की कहां जरूरत है? जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बताओ क्या वह अस्पताल नहीं जाता? अब पूछो क्या डॉक्टर साहब ने निमंत्रण पत्र भेजा है कि अस्पताल पधारना साहब? जब बीमार हो गए तो अस्पताल तो जाना ही पड़ता है। तो याद रखो, जीवन में जन्म मरण रूपी ये बड़ी बीमारी लगी है। यदि इस जन्म मरण रूपी बीमारी से मुक्त होना हो तो स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में ये 7 दिन का कैंप आज से शुरू हुआ है। भृगु जी महाराज सबको प्रेरित करके लेकर आए हैं। सब लोग आए, आसन लगा करके स्तरचित होकर बैठ गए। सनत कुमारों में जो सबसे बड़े हैं सनत कुमार, वे भागवत जी का मातम्य कह रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। नारद, भागवत कथा को नित्य सुनो। सदा सेव्या, सदा सेव्या। कथा सुनते हैं तो प्रभु हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। मनुष्य अज्ञानता से संसार में तभी तक भटकता है जब तक कथा का शब्द कानों में नहीं पड़ता। अरे संसार में अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों पुराण हैं। नाना शास्त्र, नाना पुराण सुनने की कोई जरूरत नहीं। कथा की तुलना कोई दूसरा शास्त्र भी नहीं कर सकता। मुक्ति देने के लिए केवल भागवत समर्थ है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, कोई तीर्थ भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकता।
यदि कोई व्यक्ति सदगति चाहता है तो अपने मुख से भागवत का एक या आधा श्लोक नित्य पढ़े। जो प्रतिदिन सरल लोक भाषा में भागवत की कथा का अर्थ सुनाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और मृत्यु के समय जिसके कान में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है तो वो प्राणी सीधे वैकुंठ जाता है। जो सोने के सिंहासन पर भागवत जी को विराजमान करके विद्वान को दान करता है वह शायुज्य मुक्ति पा लेता है। और आजन्म मात्र पिए रसते न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगाकर भागवत की कथा को नहीं सुना तो उसका जीवन चांडाल और गधे की तरह व्यर्थ है। नर मूर्ख से खर भला, नर मूर्ख से खर भला, मुखान शिव रे राम, सगुन बतावे और को पंत चलंता राम। उस व्यक्ति से वो मेरा पशु भी ठीक है, एक मार्ग में जाने वाले राहगीर को सगुन बता देता है। जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता है तो वो पशु जैसा है। बोलो क्षमा करना, एक जगह लिखा है विदाता रे सांसो पड़ियो, विदाता रे सांसो पड़ियो जने एक मिनक रूप डंडो गड़ियो। विदाता रे सांसो पड़ियो जने मिनक रूप एक डंडो गड़ियो। लगावती तो इस सींग और पूंछ पर बीच में ही निकल गया है दाढ़ी और मूंछ। अब बताओ विदाता क्या करे। जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा नहीं सुनता है वो पशु जैसा है। पशु बोला क्यों महाराज, यहाँ ऋषिकेश में आकर हमारी और मनुष्य की कहां तुलना कर रहे हो। हमारा गोबर काम आता है, हमारी चमड़ी काम आती है, हा? हड्डी भी काम आती है। बताओ उस मनुष्य का क्या काम आता है। जला दो तो राख की ढेरी, कोई नहीं जलाए और पशु खा जाए तो विष्टा, और यदि पशु भी नहीं खाए कोई जलाए नहीं तो ये बोलो इस शरीर के कीड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा नहीं सुनता है तो वो पशु से भी गया बीता है। बोलो ऐसा वो व्यक्ति इस धरती के लिए भारभूत है। उसने जन्म लेकर केवल मां को कलंकित किया है। ये भागवत की कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होती है। जो लोग भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाकर के भगवान की लीला कथा नहीं सुनते तो देवता उनको धिक्कारते हैं। कथा सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, सदा सुनो। लेकिन कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी, थोड़ी आयु में भी विघ्न ज्यादा। कभी क्या विघ्न आ जाता है, कभी क्या विघ्न आ जाता है। व्यक्ति ज्यादा दिनों तक यम नियम से भी नहीं रह सकता है। तब श्री सुखदेव जी ने आदेश दे दिया कि आप ज्यादा दिन तक यम नियम से नहीं रह सकते हो तो 7 दिन जीवन में निकालो, भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की लीला कथा का रसपान करो। जब तब योग समाधि और माघ स्नान का जो फल मिलता है वो आपको यहाँ 7 दिन बैठकर गंगा किनारे कथा सुनने से मिल जाएगा। लिखा है, याद रखना, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है। भागवत के सामने दूसरा कोई साधन नहीं टिकता। भागवत की ऐसी महिमा सुनी, ऋषि लोगों ने पूछा महाराज इस पुराण का इतना महत्व क्यों है। सूत जी महाराज बोले, ऋषि लोगों, जब भगवान इस धरा को छोड़कर अपने नित्य धाम में जाने लगे तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब आप तो जा रहे हैं, फिर इस धरा पर दुष्ट दुराचारी लोग पैदा होंगे
जिनके संग से सत्पुरुषों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उनकी रक्षा का कोई आप उपाय तो बताएं। तो भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत जी में निहित किया, यानी भगवान भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो भागवत साक्षात भगवान की मूर्ति है। जो भागवत सुनता है, जो भागवत जी का पाठ करता है, जो व्यक्ति भागवत जी के दर्शन करता है, तो वो व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। अरे भाई, कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण माना गया है। सूत जी कह रहे हैं, ऋषि लोगों, जब सभा में ऐसे सनकादिक महात्मा भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, एक आश्चर्य हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हरिनाम संकीर्तन करती हुई वहां प्रकट हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की आज भक्ति की बेड़ी में बंधे हुए हैं। कंद भगवान की जय जयकार हुई, संग ध्वनि हुई, पवीर गुलाल फूलों की वर्षा हो रही है। जितने भी लोग उस सभा में बैठे हैं, किसी को भी अपने शरीर की सुध बुध नहीं। ऐसी तन्मय अवस्था देखकर नारद जी बोले, ओहो, सप्ताह की अद्भुत महिमा मैंने आज देखी। धूर्त, मूर्ख, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सब के सब जीव पाप मुक्त हो गए। चित्त शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं। अब आप ये बताएं, इस कथा यज्ञ से किन किन पापियों की शुद्धि होती है? तब सनत कुमार बोले, जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों का आचरण करता है, जो निरंतर पाप कर्म करता है, जो कुमार्ग पर चलता है, काम क्रोध रूपी आग से जो नित्य जलता रहता है, जो कुटिल स्वभाव का है, जो कामी है, ऐसे ऐसे पापी जीव इस कथा यज्ञ से पावन हो जाता है। जो सत्य से गिरे हुए हैं, जो माता पिता को कष्ट देने वाले हैं, जो कुल कलंकी हैं, जिनके जीवन में आश्रम धर्म का पता नहीं, जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर सकते, जो हिंसा करने वाले हैं, ऐसे ऐसे पापी जीव इस कथा यज्ञ से पावन हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट हैं, जो क्रूर प्रकृति वाले हैं, जो पिशाच की तरह निर्दयी है, जिनके जीवन में छल कपट भरा हुआ है, जो निरंतर व्यभिचार करते रहते हैं, ऐसे पापी जीव भी इस कथा यज्ञ से पावन हो जाते हैं। 5 प्रकार के महापापी, ब्रह्मघाती, गोघाती, सोने की चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, ऐसे लोगों का संग करने वाला, ये 5 महापापी है। ऐसे ऐसे महापापी यदि इस कथा में आकर बैठ जाएं और भाव के साथ कथा सुन लें, अब हम आगे से पाप नहीं करेंगे, तो भगवान उनको भी पाप मुक्त कर देते हैं। एक इतिहास आपको सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। वो आत्मदेव ब्राह्मण
शास्त्रों के ज्ञाता हैं। भिक्षावृत्ति से वे अपने परिवार का